आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा शायद ठाकुर जी ने ही अपने भक्तों तक पहुंचाई है ताकि उनकी सेवा का प्रतिफल हर भक्त को मिले। ठाकुर जी की सेवा जब हम करते हैं दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा हम करते हैं तो काफ़ी बार होता है कि हमें अनुभूतियाँ नहीं होती, हमें लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं होते, तो हमारे मन में शंका होती है, क्या ठाकुर जी हमारे से नाराज़ हैं, क्या ठाकुर जी हमें अपना भक्त नहीं मानते, क्या हमसे सेवा में कोई कमी हो रही है। तरह तरह के क्वेश्चन जो होते हैं भक्त के मन में आते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हुआ है यूपी में शिवानी जी के साथ। शिवानी जी 2015 से लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और उन्होंने लड्डू गोपाल को घर में अपने पुत्र रूप में स्थापित किया था। शिवानी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को लाने के बाद मैंने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया और मुझे संपूर्ण जानकारी थी कि लड्डू गोपाल की सेवा एक बच्चे के रूप में की जाती है। जिस प्रकार हम अपने बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसके सोने का ध्यान रखते हैं, बच्चे से जुड़ी हर आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, उसी तरह ठाकुर जी लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की भी सेवा की जाती है। शिवानी जी कहती है मैंने सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा करते करते लड्डू गोपाल की पूरा एक वर्ष बीत गया, ना तो मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन हुए, ना ही मुझे उनकी कोई अनुभूति हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये शंका होने लगी कि क्या लड्डू गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, मुझे ना अनुभूति होती है, ना ही मुझे उनके दर्शन होते हैं। और जब मैं लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ तो मेरे अंदर कोई इस तरह का भाव भी नहीं आता जैसे कि लड्डू गोपाल घर में विराजित हो। ऐसा लगता है मानो मैं एक विग्रह की पूजा कर रही हूँ और ऐसा होना बहुत ही गलत था। शिवानी जी कहती हैं कि मेरा मन दुखी रहता था घर में। जब से लड्डू गोपाल स्थापित हुए थे तो परेशानियां ही परेशानियां चल रही थी, कभी कुछ घटना हो जाती थी तो कभी कुछ घटना हो जाती थी। इस तरह से घर में जो शिवानी जी की सास थी वह भी कहती थी कि ना जाने तुमसे कुछ गलत समय पर तो ठाकुर जी की स्थापना नहीं कर दी, कुछ ऐसे समय पर जो मुहूर्त मतलब कि इस तरह का चल रहा हो हमें स्थापना नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिवानी जी कहती हैं कि मैंने जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की स्थापना की थी तो उस दिन तो पूरा दिन ही लड्डू गोपाल का, श्री कृष्ण जी का दिन होता है, तो उसमें कोई शंका की बात नहीं थी कि स्थापना का समय ठीक नहीं था। सब कुछ सोच समझकर अच्छे से ही किया था। अब शिवानी जी कहती हैं ठाकुर जी की सेवा पूरे मन से कर रही थी। उन्हें समय पर भोग लगाना, सात्विक भोजन का भोग लगाना, विश्राम कराना और जहाँ तक कि अपने पुत्र की तरह वे हर समय लड्डू गोपाल को अपने साथ ही रखती थी जैसे कि वह काम कर रही हैं। तो वह कहती है मैंने लड्डू गोपाल को जैसे बाहर टेबल पर बैठा दिया। जब मैं अपने रूम में जाती थी तो अब मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाती थी और अपने साथ अपने बिस्तर पर भी लड्डू गोपाल को बिठा लेती थी। और जब तक मैं आराम करती थी मतलब सोती थी तो लड्डू गोपाल को अपने बिस्तर पर ही रखती थी। उसके बाद लड्डू गोपाल को थोड़ा बहुत कुछ खिलाकर मैं लड्डू गोपाल को मंदिर में बिठा देती थी। इसी तरह से शिवानी जी जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। अब सेवा करते करते 2017 में शिवानी जी कहती हैं कि हमारे घर पर काफ़ी परेशानियां होने लगी, घर में आर्थिक तंगी आ गई, घर में सब लोग जो है बारी बारी से बीमार होने लगे, किसी भी प्रकार की कोई शांति नहीं थी, घर में बड़ी ही परेशानियां चल रही थी और मन भी विचलित हो रहा कि जब से ठाकुर जी घर में आए हैं तब से घर में परेशानियां है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जबकि हम कहते हैं कि ठाकुर जी के पांव पड़ते ही सब परेशानियां दूर हो जाती है, संकट जो है हमसे कोसों दूर भाग जाते हैं। अब वह कहती है कि मेरे मन में बड़ी शंका हो रही थी तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आपकी भक्ति कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन जितनी मेरी सामर्थ्य है उसी के अनुसार मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मन में एक अजीब सी बेचैनी है, मन में एक अजीब सी हलचल है। मुझे ऐसा लगता है आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो तो मुझे मार्ग दिखाइए कि मुझसे क्या गलतियाँ हो रही है, क्या त्रुटि हो रही है जिस कारण से आप नाराज हो, प्रसन्न नहीं हो, आपकी कृपा नहीं कर रहे हो। अब शिवानी जी कहती है कि बड़ा मन बेचैन था, बड़ा दुखी था, तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि उनके पास ही किसी के घर पर भागवत हो रही थी। उनके यहाँ से एक व्यक्ति आता है और उन्हें भागवत के लिए बुलाता है कि हमारे यहाँ पर भागवत हो रही है, आप भागवत में अवश्य ही आना। ये ठाकुर जी की ही कृपा थी, उनकी ही लीला थी, वे हमें रास्ता दिखाना चाहते थे। अब शिवानी जी कहती हैं कि इतनी परेशानियां चल रही है, मन को थोड़ी शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं भागवत में ले जाती हूँ। नहा धोकर लड्डू गोपाल को भोग लगाकर अब शिवानी जी जो है वह भागवत में जाती है। वहाँ पर जो कथावाचक थे शिवानी जी कहती हैं कि वह लड्डू गोपाल के बारे में भी बातें कर रहे थे। तो अचानक से मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इनसे ही प्रश्न पूछूं, क्यों ना मैं इनसे ही जानूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लड्डू गोपाल के ना तो अनुभूति होती है और ना ही दर्शन होते हैं। शिवानी जी कहती हैं मैंने उन कथावाचक से कहा कि गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं 2025 से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ और अब सेवा करते करते काफ़ी समय हो गया। लड्डू गोपाल ने ना तो मुझे कोई अनुभूति कराई और ना ही उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए। क्या लड्डू गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है? क्या वह मेरी सेवा
सेवा से खुश नहीं है? क्या वे नाराज है कि मुझे दर्शन नहीं देते, अनुभूतियां नहीं कराते? और जब से ठाकुर जी को विराजित किया है, उनकी सेवा करना शुरू किया है, कहते हैं कि सब जो दुख है वह दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे घर में समस्या बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कभी कुछ घटना होती है तो कभी कुछ घटना हो जाती है, तो मेरा मन उस समय शंका में पड़ जाता है कि क्या कोई त्रुटि तो सेवा में नहीं हो रही है। इस पर कथावाचक जो है गुरुजी जो है थे, शिवानी जी कहती है, उन्होंने कहा कि तुम किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करती हो? तो मैंने उन्हें बताया, मैं पुत्र रूप में लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। जैसे एक पुत्र की सेवा करते हैं, हम देखभाल करते हैं, ऐसे ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। उन्हें खिलाना पिलाना, उन्हें सुलाना, उन्हें स्नान कराना, सभी बातें मैंने गुरुजी को बताई और ये भी बताया कि मैं लड्डू गोपाल को इतना प्रेम करती हूँ कि मैं उन्हें अपने साथ साथ रखती हूँ। जैसे कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो लड्डू गोपाल को अपने साथ ही बिठा लेती हूँ। इस पर जब अपने बिस्तर पर बिठाने वाली बात मैंने उन कथावाचक से कहा तो वे एकदम से भड़क गए और गुस्से में बोलने लगे कि किस प्रकार की सेवा कर रही हो? अगर तुम ठाकुर जी को अपने शयन कक्ष में ले जाकर बिस्तर पर बिठा रही हो तो सबसे बड़ी गलती तो तुम यही कर रही हो, क्योंकि वे ठाकुर जी हैं। उनके साथ पवित्रता का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे भले ही वे बाल रूप में जो हो तुम्हारे पुत्र हो, तुम सेवा कर रही हो पुत्र के रूप में, लेकिन वे सृष्टि के रचिता है। ठाकुर जी के बाल स्वरूप से शयन कक्ष में जो बिस्तर होता है वह कदापि स्वच्छ नहीं होता। अब इस पर शिवानी जी कहती हैं कि लेकिन गुरुजी, मैं तो चादर वगैरह धो कर ही बिछाकर उनको बिठाती हूँ। कथावाचक ने बड़े ही आराम से शिवानी जी से कहा, वहां पर उपस्थित सभी लड्डू गोपाल भक्तों को समझाया कि ठाकुर जी के लिए घर में एक स्थान बनाया गया है, वह है मंदिर। सबसे पवित्र स्थान होता है और उस स्थान पर सकारात्मकता ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ठाकुर जी को मंदिर में ही रखना चाहिए, क्योंकि बाकी के स्थान स्वच्छ नहीं होते। मान लीजिए आप लड्डू गोपाल को सोफे पर बिठा रहे हैं, आप वहाँ पर आप भी वहाँ बैठ रहे हैं, आप हर अवस्था में बैठते हैं, मानसिक धर्म में भी बैठते हैं, आप खाना भी खाते हैं, बच्चे भी बैठते हैं, पैरों से गंदा भी करते हैं, तो वो स्थान भी स्वच्छ नहीं होता। उसी प्रकार से बिस्तर जो हमारा बेड होता है वह भी स्वच्छ नहीं होता। तुम चादर तो रोज बदल सकते हो, धोकर उसे स्वच्छ कर सकते हो, लेकिन उस पर जो नीचे गद्दे होते हैं वो स्वच्छ नहीं होते। और यह वही हुआ जिस प्रकार से एक कुएं में मरी हुई मछली पड़ी है और ऊपर से उसे किसी व्यक्ति ने ढक दिया कि दुर्गंध बाहर नहीं आएगी। तो लेकिन सोचिए, क्या वह कुएं का पानी पीने के योग्य है? क्या वह पीने का पानी हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वह कुएं का जो पानी है जिसमें मछली पड़ी है, लेकिन हमने उसे ढक दिया है, उसमें दुर्गंध तो उसी प्रकार की है। उसमें न केवल बाहर से हमने उसे ढका है, अंदर उसमें गंदगी ऐसी की ऐसी ही है। तो इस बात को समझिए कि जो हमारा बेड होता है उस पर हम चादर तो स्वच्छ बिछाते रहते हैं, लेकिन उसके गद्दे जो होते हैं वो रोज रोज हम नहीं बदल सकते, तो वह अस्वच्छता है। उस पर ठाकुर जी को विराजमान नहीं करना चाहिए। यह छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, समझ नहीं आती। हम सोचते हैं हम सही कर रहे हैं, हम तो ठाकुर जी की सेवा बच्चे के रूप में कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं ऐसे ही हम ठाकुर जी को रखेंगे, अपने पास लगाएंगे, अपने बिस्तर पर बिठाएंगे, बाहर सोफे पर बिठाएंगे, बाहर आंगन में बैठाएंगे। ठाकुर जी के लिए घर में दोस्तों मंदिर है, इसीलिए बनाया गया है मंदिर। वह एक स्वच्छ स्थान है और उस स्थान पर ठाकुर जी खुशी खुशी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होती। आपने महसूस किया होगा जब आप अपने घर के मंदिर में एंटर करते हो तो वहाँ पर मंद भीनी भीनी सी सुगंध आती है, तो उस सुगंध से आपका मस्तिष्क जो है वह शांत होता है, आपको शांति का अनुभव होता है, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि वह घर एकमात्र ऐसा स्थान है जो पवित्र है, जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा है, जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है। अब शिवानी जी कहती हैं कि उन कथावाचक ने समझाया कि ठाकुर जी को इस तरह से हमें कहीं भी नहीं रखना चाहिए, नहीं बिठाना चाहिए। कुछ लोग हैं वे कभी फ्रिज पर बिठा देते हैं, कभी वे रसोई में खाना बना रहे हैं वहाँ पर ठाकुर जी को बिठा लेते हैं कि हम तो बच्चे के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है हम लोगों से, और इसमें हम जो सेवा कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता और फिर हम ठाकुर जी को दोष देने लगते हैं कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप हम पर प्रसन्न नहीं हो रहे हो, अनुभूति नहीं करा रहे हो। उन लोगों को यह समझ नहीं आता कि लड्डू गोपाल अभी जागृत नहीं हुए हैं, क्योंकि तुम उन्हें स्थापित तो कर लिया है उनको, लेकिन उनकी सेवा में तुम छोटी छोटी जो है गलतियां कर रहे हो, जिस वजह से ठाकुर जी अभी जागृत नहीं हुए हैं। तो अपनी भूल को सुधारिए और ठाकुर जी को मंदिर में
में ही विराजित कीजिए, मंदिर में ही उन्हें बिठाइए। अगर कभी तुम्हारा मन है कि ठाकुर जी के मंदिर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, उन्हें भी घूमना है, तो उन्हें उनके सिंहासन पर ही लेकर अपने हाथों में लेकर थोड़ा सा आप इधर उधर घुमा लीजिए। अब बेड जो होता है ना दोस्तों, उस पर तुम्हारे बच्चे जब छोटे होते हैं वह गंदगी भी करते हैं, तो वह गंदगी गद्दों में भी जाती है। और जब तुम रात को सहन करते हो, शिवानी जी कहती हैं कि उन कथावाचक ने बिल्कुल खुलकर समझाया। उन्होंने कहा कि तुम अपने पति के साथ ही सहन करते हो, भले ही तुम उस बिस्तर को, उस बेड को अच्छे से चादर से धोकर साफ करके, लेकिन गंदे तो है ही ना, वो रहते ही हैं, इसीलिए तुम उसे स्वच्छ नहीं कह सकते और ऐसे स्थान पर तुम ठाकुर जी को नहीं बिठा सकते, नहीं विराजित कर सकते। ये घोर पाप है, घोर अनर्थ है, ये ठाकुर जी का अपमान है। अब शिवानी जी कहती है कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, अंदर से मुझे लग रहा था कि मेरी इतने सालों की सेवा जो है वो विफल हो गई। मैंने लड्डू गोपाल ठाकुर जी को बार बार अपने बिस्तर पर बिठाया, बाहर सोफे पर बिठाया, मैंने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दिया और इस वजह से मेरे घर में परेशानियां हो रही है, नेगेटिव एनर्जी हो रही है, वे बनी हुई है नेगेटिव एनर्जी, और ठाकुर जी की अभी भी जागृत नहीं हुए हैं, इसलिए सभी समस्याएं आ रही हैं। अब शिवानी जी कहती हैं, मैंने गुरुजी के कहे अनुसार घर आकर ठाकुर जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उनकी सेवा करना उसी प्रकार से शुरू किया जिस प्रकार से गुरुजी ने समझाया था। मैंने ठाकुर जी को अब बिस्तर पर बैठाना बंद कर दिया था और सोफे पर बैठाना बंद कर दिया था। मैं जहाँ जाती वहीं लड्डू गोपाल को बैठा लेती थी, उन सब जगहों पर बैठाना बंद करा। उसके बाद जब भी मेरा मन होता था कि मैं लड्डू गोपाल को थोड़ा घुमा दूँ, तो मैं उन्हें सिंहासन पर ही अपनी गोदी में लेकर बालकोनी में घुमा देती थी। कुछ देर उन्हें अपनी गोदी में ही रखती थी, लेकिन इधर उधर नहीं बैठाती थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे थे। दोस्तों, हम जो है मासिक धर्म आता है, जब भी अपने बिस्तर पर बैठते हैं, अपने सोफे पर बैठते हैं, हम जगह जगह घूमते हैं, तो वह स्थान स्वच्छ नहीं होता, क्योंकि हर वक्त हम हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उन्हें धोकर पोंछ कर साफ कर सकते हैं, लेकिन वे स्वच्छ नहीं कहलाए जाते। इसीलिए मैंने छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा, लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। शिवानी जी कहती है कि कुछ महीनों में ही इस तरह सेवा करना से यकीन मानना मेरे घर से सभी परेशानियां दूर हो गई। ठाकुर जी ने मुझे अनुभूति कराने लगे। स्वप्न में मुझे छोटे से बच्चे के दर्शन होते थे, जो बड़े ही मुस्कुराहट के साथ सिर पर मोर पंख लगाए हुए सिंहासन पर बैठकर मेरी तरफ मुस्कुराते रहते थे। मुझे यह देखकर बड़ी ही शांति का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि अब ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल जो है वे जागृत हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे हमारे घर में धन की भी कमी थी, जो वो धन की समस्या भी दूर हो गई। हमारे घर में तरक्की होने लगी, मेरे पति का कारोबार अच्छा चलने लगा, घर से बीमारियां दूर होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी काफी प्रसन्न हो और घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन हो गया हो। अब शिवानी जी कहती हैं कि मैं पूरे नियम से, पूरी स्वच्छता के साथ, पूरे ध्यान से अब लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। समय समय पर मुझे उनकी अनुभूति भी होती है, समय समय पर मुझे उनके स्वप्न में दर्शन भी होते हैं और अब मैं लड्डू गोपाल के साथ बड़ा ही खुश हूँ। मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल अपूर्ण रूप से जागृत है। शिवानी जी ये लीला कथा इसीलिए सब लोगों तक पहुँचाना चाहती थी कि वह कहती हैं कि जब ठाकुर जी की सेवा हमारे घर में विराजित होते हैं और पूजा पाठ में हमसे कोई गलती होती है, तो वे रास्ता भी दिखाते हैं। जिस प्रकार से मुझे दिखाया, उन्होंने कथावाचक से मिलवाया, उन्होंने मुझे सारी गलतियों के बारे में बताया, मैंने उन गलतियों को सुधारा और ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया। तो इस प्रकार से वे मार्गदर्शन भी करते हैं। जिस तरह से वे हमारे पुत्र हैं, जिस तरह से वे हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल हमारे गुरु भी हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं भक्ति के मार्ग पर सही तरीके से चलने का। अब शिवानी जी कहती हैं कि अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सभी भक्तों तक यह लीला कथा पहुँचे। यह भी ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है, संदेश है, ताकि जो छोटी छोटी गलतियां उनके भक्तों से हो रही है, वे उन गलतियों को सुधारे और अपनी पूजा का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करे, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करे, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करे। उनके घर में जो समस्याएं हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वह भी दूर हो जाए। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा सही तरीके से हो और हर भक्त को उनकी सेवा का प्रतिफल पूर्ण रूप से मिले, इसी भावना के साथ ये लीला कथा आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करना, ताकि अगर किसी के द्वारा कोई गलती हो रही हो, कोई त्रुटि हो रही हो, तो वो उसे सुधार कर लड्डू गोपाल की सेवा का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। क्योंकि सभी को ये इच्छा होती है कि वे सेवा कर रहे हैं तो उन्हें उसका प्रतिफल मिले, ठाकुर जी उनसे प्रसन्न रहे। सभी के मन में ये इच्छा होती है कि उन्हें भी दर्शन हो, उन्हें भी अनुभूतियाँ हो। तो अगर आपको भी अनुभूतियाँ नहीं होती तो ध्यान रखिए और सोचिए कि आपसे कहाँ पर क्या गलती हो रही है। ठाकुर जी अवश्य ही मार्गदर्शन देंगे, आपको दिखाई देंगे, आपको भी उनके दर्शन होंगे। दोस्तों, तो आशा करती हूँ आपको ये लीला कथा अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जितना हो सके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई भी आपका विचार हो। अगर कोई विचार नहीं भी है तो कम से कम ईश्वर का नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट
में राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं अब आपसे एक और लीला कथा कल लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।